हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर है 8 त्रिकोणमिति, उसका हमने 8.1 को शुरुआत किया था और उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। हमें यह दिखाना है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। सबसे पहले एक बात समझिए कि हमसे जो दिया गया है, सबसे पहले आप वो लिख दीजिए क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, दिया है क्वेश्चन में कि ए बी सी एक त्रिभुज है। मान जाइए ए बी सी एक त्रिभुज है, ए सी बी एक त्रिभुज है, ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर है 90 डिग्री के और एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है। जो दिया है हमने वो लिख लिया कि ए सी बी में, देखिए ए सी बी में त्रिभुज ए सी बी जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है और ए तथा बी क्या है, एक न्यून कोण है। तो एक त्रिभुज का हम लोग निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाए तो देखिए, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा और इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री होता है और ये हमारा न्यून, दोनों क्या होता है, न्यून कोण। ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। ये बी सी 90 डिग्री और ये दोनों न्यून कोण हो गया। और क्या दिया हमारे क्वेश्चन में, तो देखिए और दिया है कि cos ए बराबर है cos बी के। cos बी के सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है कोण ए बराबर है कोण बी के। यही ना हम लोग को करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखिए। क्या दिया गया है, सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। cos ए बराबर cos बी, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है cos ए बराबर cos बी। तो जो दिया गया है उसको लिख लिया। अब एक बात बताइए, ये वाला अगर हमारा समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में हमको किस एंगल से चलना है, एंगल ए से। तो एंगल ए से cos का मान क्या होता है, b बाई एच। यहां पे देखिए cos थीटा का मान आपको याद होगा, cos थीटा बराबर होता है b बाई एच। तो एक बात बताइए, b बाई एच है तो b का मान अगर आप इसमें देखेंगे तो बेस, b यानी कि बेस, तो a के लिए बेस क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि जिससे ये सटा होता है वही बेस होता है। तो बेस क्या हो जाएगा, AC और बट्टा कर्ण तो हमेशा यही रहेगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा, AB, AC बट्टा AB बराबर cos B। अब इस वाले एंगल से बात करना है, B दिया है तो इस वाले एंगल से, तो फिर cos थीटा का तो मान b बाई एच ही होगा। लेकिन एंगल बदल गया, तो ये वाला एंगल देखिए तो किससे सटा हुआ है, इस वाले लाइन से सटा हुआ है। तो ये वाला लाइन क्या है, BC, तो आधार क्या हो जाएगा, BC और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AB। अगर आप ध्यान से देखें तो ये AB से कट जाएगा, AB से कट गया तो हमारा फाइनली क्या बचा, AC बराबर BC। अब AC बराबर है BC, चूंकि अब यहां पे लिख देंगे चूंकि बराबर भुजाओं का कोण, चूंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। अब चूंकि बराबर भुजाओं का जब सामने का कोण बराबर होगा तो देखिए, तो AC बराबर है BC के, यानी कि ये वाला लाइन AC बराबर है इस वाला लाइन BC के। अब AC के सामने वाला कोण ये
और BC के सामने वाला कोण ये दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों कोण है क्या, कोण A कोण B के। तो हम लोग लिख देंगे अतः कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। अब जो चेक करने वाला अगर आप ये दिखा देते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है तो चेक करने वाला एकदम आसानी से आपको 2 नंबर दे देगा। तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, दिया गया है कि ये जो आपका कॉट थीटा है ये बराबर है 7/8 के। तो आपको पता होगा कि कॉट थीटा का मान क्या होता है। तो कॉट थीटा का मान होता है b/p। b/p होता है, यानी कि b का मान दिया है, p का मान दिया है, हम लोग को अब h का मान निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप सीखे ही हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है ये होता है कि p² प्लस b² बराबर होता है h²। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। p का मान देखिए तो क्या दिया गया है। तो अगर h का मान निकालना है हमको तो a² है, बराबर किधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p² प्लस b² बराबर h। अब p का मान आप रख दीजिए। p का मान है हमारा 7, p का मान है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर होगा h के। तो देखिए तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया रूट बराबर है 7 के। 49 में 64 जोड़ेंगे रूट अंडर 113। h का मान कितना आ गया, रूट अंडर 113। अब जब हमारा h का मान आ गया तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुछ भी निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमको p का भी मान पता है, b का भी मान पता है और h का भी मान पता है। जब तीनों का मान पता होगा तो हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा ये है 1 प्लस कॉस थीटा, ये पहला नंबर सवाल है, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस सवाल को आप दो तरीके से, या तो आप कॉस का मान साइन का मान p/h b/h रख के बना सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने शुरू में ही पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है तो वैसे क्यों बनाएंगे। अभी एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे जो कि होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। एक का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है एक फॉर्मूला और आपको याद होगा, मैंने जैसे बेसिक पढ़ाया तो बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ये दो फॉर्मूला तो हमने आपको बताया था। तो देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसी के साथ आपको एक कंसेप्ट और याद होगा कि एक कंसेप्ट वो हमारा है कि कॉस थीटा जो है ये बराबर होता है साइन, कॉट थीटा जो है ये हमारा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसके बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा के। तो देखिए तो कॉस बट्टा साइन है तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कितना आसान हो गया, कॉट का मान दिया हमारा 7/8 तो रख देंगे, 7/8 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 49/64 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग को h का भी मान निकालने का जरूरी नहीं था, लेकिन हम लोगों को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से h का मान, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को h का मान नहीं निकालने आता है तो इसीलिए मैंने बताया
नहीं तो मुझे तो शुरू में ही पता था कि हम लोग को h का ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो एकदम आसान क्वेश्चन है दूसरा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, जिसमें कॉट का मान दिया ही है 7/8, तो क्या हो जाएगा 49/64। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप इसमें p/h का भी मान रखेंगे तो बन जाएगा, जैसे साइन थीटा का मान p/h होता है, p का मान है हमारा 8, तो 8 1 - 8/√113 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और √13 का स्क्वायर 100√13, 113 था तो 113 हो जाता। 113 कम में 13 में से 64 गया, 49/113, और ये 64/113 काटेंगे, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो एकदम आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है कि यदि थ्री कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। जांच करना हम लोग को दोनों को बराबर। तो एक बात बताइए, सबसे पहले दिया क्या गया है उसको लिखिए। दिया है, क्या दिया है जी? तो 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। अब एक बात बताइए, ये 3 इधर गुना में है, बराबर किधर जाएगा तो भाग में होगा, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। चूंकि cot a का मान क्या होता है, cot a का मान होता है b/p, तो ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा p हो जाएगा। अब b का मान पता है, p का मान पता है, तो हमको चूंकि साइन और कॉस में भी जाना है, तो साइन और कॉस में जब जाएंगे तो h का भी मान चाहिए। तो h का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √p² + b²। p का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, p का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे √25 और बाहर निकलेगा तो h का मान कितना आ गया 5। √25 का स्क्वायर कितना होता है, √25 का स्क्वायर √5, तो हमारा आ गया 5। अब p का भी मान पता है, b का भी मान पता है और h का भी मान पता है। तीनों का जब मान पता है तो हम लोग जांच कर लेंगे। जांच जब करेंगे तो देखिए जांच में क्या दिया गया है कि 1 - tan स्क्वायर ए और बट्टा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ये हमारा बराबर है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 - tan स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस, देखिए तो कॉट ए का मान 4/3 है, तो कॉट का ही उल्टा क्या होता है tan, तो 4/3 कॉट का है, तो tan का क्या हो जाएगा 3/4 बट्टा 1 + 3/4 का स्क्वायर, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर है। कॉस का मान क्या होता है, तो कॉस का मान आपको पता रहना चाहिए कि कॉस जो होता है हमारा ये होता है b/h, और साइन जो होता है ये क्या होता है p/h। अब b/h p/h है, तो b का मान देखिए तो कितना है 4, और p का मान कितना है, b का मान 4 और h का मान 5, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस साइन का मान कितना है, देखिए तो p का मान 3, p/h होता है साइन का मान, तो p का मान 3 और h का मान 5। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखिए तो 3 का स्क्वायर 1 - 9/16 और 1 जोड़ 9/16 बराबर हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अगर एक स्टेप इसको और सॉल्व करते हैं तो 16 का में 16, 16 में से 9 गया 7/16, और ये हो जाएगा 25/16। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 एकम में 16, देखिए 16 एकम में तो ये हो जाएगा हमारा 7/16 और बट्टा 25 बट्टा, देखिए 16 एकम में 16, 16 में से 9 गया 25/16 बराबर, इधर 16 में से 9 गया 7/25, 16 से 16 कट गया, क्या बचा फाइनली
फाइनली अगर देखेंगे तो 7/25 बराबर 7/25, तो LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। तो ये था हमारा, थोड़ा नीचे कम जगह बचा है तो ध्यान रखेंगे। 16 एकम में 16, 16 में से 9 गया 7, 7/16, 16 एकम में 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25/16, ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा एकदम आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पे दोनों तरफ 7/25, 7/25, तो जांच कर दिए और सिद्ध कर दिए। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसका कोण B समकोण है। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया, देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया जिसका कोण B समकोण है। तो ABC एक त्रिभुज हो गया जिसमें कोण B समकोण है, और कहा गया है कि tan A बराबर 1/3। अब खुद से सोचिए, tan A जो है ये बराबर है 1/√3 के। तो एक बात बताइए, या तो आप इसे एंगल पर बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे मान रख के बनाइए। tan A बराबर 1/√3, तो tan का मान क्या होता है P/B। अब A से A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला। A के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, तो P का मान 1 और आधार ये वाला हो जाएगा तो √3। अब हम लोग को H का मान निकालना पड़ेगा, तो H का मान निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे कि H बराबर होता है √PA² प्लस BA²। P का मान कितना है, तो P का मान है हमारा, देखिए A के लिए हम बात कर रहे थे तो P का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान √3, तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, जोड़ेंगे तो √3, 3 1 कितना हो जाएगा √4। अब आपको पता है कि √4 में से क्या बाहर निकलेगा, क्योंकि जो √4 जो है ये 4 2 का वर्गमूल होता है, 2 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा 2, 1 √3, 2 P का मान 1, B का मान √3 और H का मान 2 आ गया। तो अब जब PBH दोनों का मान आ गया तो हमको जो जो सॉल्व करना है उसे सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। फिर दूसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, पहले पहला सॉल्व करते हैं। देखिए साइन ए से हमको साइन का मान चाहिए, तो ए से, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 1, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 गुना कॉस सी। एकदम ध्यान से देखिए जहां पे मैं दिखाना चाहता हूं, कॉस सी ये वाला है हमारा कोण सी। अब इसी से हमको कॉस का मान चाहिए, चूंकि आपको पता है कि कॉस का मान क्या होता है B/H। तो B का देखिए तो जिससे सटा होता है वो B होता है, यानी कि यही हमारा एक क्या हो जाएगा आधार, और H यानी कि कर्ण हमेशा 2 होता है, प्लस कॉस A। अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉस A को, तो यहाँ देखिए इससे कॉस का मान B/H A, तो जिससे सटा हुआ है वो आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 और कर्ण हमेशा 2 ही होगा गुना साइन C। अब साइन C से अगर आप देखते हैं तो C का मान, C यहाँ से इसके सामने वाला लंब होगा, तो लंब का मान √3 और कर्ण का मान 2, तो क्या हो जाएगा √3। एक स्टेप अगर और आप सॉल्व करते हैं तो 1 एकम में 1 और 2 दूना 4, √3 में √3 से गुना करेंगे 3/4, जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 3/4 यानी कि 4/4। फाइनली मान कितना आ गया 1। पहले क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। अब बढ़ते हैं देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे में क्या दिया गया है, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब हमको यही मान निकालना है, तो निकालने के लिए हम मान रख देंगे। जैसे या तो आप डायरेक्ट इसमें से रख दीजिए या फिर निकाल लीजिए। जैसे कॉस ए, तो कॉस ए अगर आप ध्यान से देखेंगे ए के लिए हमको कॉस का मान चाहिए, तो कॉस का मान B/H होता है, तो B का मान √3 और A का मान H का मान 2, तो क्या आ जाएगा √3/2। और कॉस सी का मान देखिए तो अगर आप ध्यान से, तो कॉस सी देखिए तो कॉस सी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2, 1/2 गुने √3/2। अगर आप इसको गुना करेंगे तो √3/4 माइनस
√3/4 और इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो दोनों सवाल का ये रहा सॉल्यूशन, 2 नंबर में इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, तो ध्यान रखेंगे। ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे ही आपको आराम आराम से सभी चीज़ के बारे में सोचते हुए बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी समकोण है। बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, मान नहीं दिया है, रिलेशन दे दिया है, तथा पी क्यू का मान 5 है। पी क्यू का मान दे दिया है, तो हमसे कह रहा है आप साइन पी और कॉस पी का मान ज्ञात है। ठीक है, हम निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक, जिसमें क्या क्या दिया है, तो ये ए, ये बी, चूंकि ये पी क्यू आर त्रिभुज का नाम है तो पी क्यू आर लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये हमारा पी, ये क्यू और ये आर, जिसमें कोण क्यू समकोण है। माफ़ कीजिएगा, शुरू में शायद मैंने ए बी सी ले लिया है, तो कोण क्यू समकोण है। तो देखिए, तो पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और एक चीज़ दे दिया है, रिलेशन दे दिया है कि पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर। अब ये रिलेशन दिया है तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, उसी का हम लोग यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो लंब देखिए तो हमारा क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर, आधार क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण यानी पी आर के स्क्वायर के। अब देखिए पी क्यू का मान दिया है 5, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं 5 का स्क्वायर बराबर, देखिए तो क्यू आर का मान नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस में है बराबर को उधर माइनस में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। एक बार अगर और आप देखें तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर पी आर माइनस क्यू आर, यहाँ पे दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी का यूज करेंगे। अब देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी आर माइनस क्यू आर का क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, और एक बार पी आर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। अब लिख दिए। अब देखिए तो अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें पी आर प्लस क्यू आर का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 25, पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25, तो वही रख देंगे 25 बराबर 25 गुने पी आर माइनस क्यू आर 25, और ये इधर गुना में है, बराबर के इधर आएगा भाग में, बराबर पी आर माइनस क्यू आर, 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, क्या बचा, पी आर माइनस क्यू आर। तो हमारा ये दूसरा समीकरण आ गया, पी आर माइनस क्यू आर, इसको हम दूसरा समीकरण बना देते हैं। अब लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब 2 को समीकरण आ गया तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तभी कुछ रिलेशन निकलेगा। 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए जोड़ते हैं। जैसे हमारा पहला समीकरण पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तथा दूसरा समीकरण है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, प्लस का माइनस का खत्म, पी आर कितना हो जाएगा 2 पी आर बराबर 25 1 26। दो समीकरण का मान आ गया, 2 से ही 13 बार में कट गया, तो पी आर बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये वाला हमारा पी आर है तो पी आर का मान 13 सेंटीमीटर आ गया। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पी आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए पी आर का मान अगर आप समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25,
तो पी आर बराबर क्यू आर बराबर हम क्या कर सकते हैं, 25 माइनस पी आर कर सकते हैं। क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस पी आर का मान कितना है 13, 25 में से 13 घटाएंगे 12, तो क्यू आर बराबर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान निकल गया, लंब का भी मान निकल गया, आधार का भी मान निकल गया और कर्ण का भी मान निकल गया। जब तीनों का मान निकल गया तो ये कितना आसान सवाल हो जाएगा, साइन पी कॉस पी का मान ज्ञात करें और टेन पी का। तो आइए निकाल देते हैं। पहला हम लोग को निकालना है साइन पी का मान। अब आपको पता है कि पी का मान, साइन का मान क्या होता है पी बाई एच। तो पी यानी कि किससे, पी से, इससे देखिए तो ये हमारा एंगल पी हो गया और इस एंगल से ये सामने वाला लंब होगा तो क्या हो जाएगा क्यू आर और कर्ण पी आर, क्यू आर बट्टा पी आर। क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान अगर देखेंगे आप तो 12 और पी आर का मान 13। फिर उसके बाद कॉस पी, कॉस पी तो इसी वाले एंगल से, ये जिससे लगा होगा वो इसका आधार हो जाएगा, जिससे सटा हुआ होगा, तो पी क्यू बट्टा पी आर क्या हो जाएगा, बी बाई एच इसका होता है तो क्या हो जाएगा पी क्यू बाई पी आर, तो क्या हो जाएगा 5/13। फिर उसके बाद टेन का मान चाहिए, टेन पी, तो टेन पी का अगर मान देखें तो ये पी बाई बी होता है। अब पी के लिए परपेंडिकुलर, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब क्या हो जाएगा 12 यानी कि क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा जिससे लगा हुआ यानी कि पी क्यू, क्यू आर बट्टा पी क्यू क्या हो जाएगा क्यू आर बट्टा पी क्यू यानी कि 12/5 हमारा आंसर हो जाएगा, 12/5। तो ये हो गया तीनों का आंसर। ऐसे आप बना लेते हैं, आपको एग्जाम में पूरे 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 2 समीकरण बना के, नहीं तो आप एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स वाला मुझको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, आप एकदम आसान तरीका सीखिए कि आप 2 समीकरण बनाएंगे, रिलेशन दिया। आप कुछ बच्चे इस बात को कन्फ्यूज होंगे कि क्यों हम क्यू आर को ही इधर भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए रिलेशन जो दिया है वो किसके किसके बीच में दिया है, पी आर प्लस क्यू आर को, तो एक साथ जब दोनों को करेंगे तभी तो कुछ रिलेशन निकलेगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए जो कि अभी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो क्लास 12th आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं 27 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उनके लिए स्पेशल ऑफर ये होने वाला है कि वो हमारे टेलीग्राम चैनल कॉलिंग टॉपर्स पे जुड़ जाए, जहां उनको मिलेगा फ्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी क्विज फॉर्मेट में। वो एकदम आसानी से क्विज लगा के अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो जुड़ जाए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल कॉलिंग टॉपर्स को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।